देवी के मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। मंदिर बहुत पुराना है। शिव और शक्ति की उपासना प्राचीन भारत के समय से चली आ रही है। बताया जाता है कि हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर का शासन अहिर शासकों के हाथ में हुआ करता था। जौनपुर के पहले अहिर शासक हीरा चंद्र देव को माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि चौकिया देवी के मंदिर का निर्माण यादव राजाओं ने ही कराया था। जनपद जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम के दरबार में हूँ। आज नवरात्र का 7वां दिन है और 7वें दिन भी आज भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है माता के दर्शन करने के लिए। मैं दिखाऊंगा कि ये वही गिरदी है जहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और मैया रानी से दर्शन कर अपनी मुराद पूरी करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो चौकिया धाम दुर्गा माता का मंदिर है, एक जगही माता यहाँ पर भी है। यहाँ पर बताते हैं कि किसी तरह का भी रोग हो, संकट हो, दुख हो, सभी कष्ट का निवारण होता है। यहाँ से सभी संकट, सभी कष्टों का यहाँ पर नाश होता है। लेकिन आपसे और ये सभी यहाँ लोगों से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं। सुबह से लगातार 3 बजे से पुलिसकर्मी भी प्रशासन भी लगातार मिला हुआ है। मैं आप यहाँ से पटना है तो उससे बात करते हैं। क्या नवरात्र का 7वां दिन है, कितना भीड़ लगता है, क्या विशेषता है माता की? देखिए, भीड़ तो पूरे नवरात्र भर चलती रहती है और हम समझते 50,000 की भीड़ शाम तक आ जाएगी। और जो है उनकी माँ शीतला है, जितने ही शांत स्वभाव से, जितने ही सरल मन से लोग इनका दर्शन करते हैं उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ देवी जी की मूर्ति जो दक्षिण मुखी है। ऐसी मान्यता है कि जब मूर्ति स्थापना हो रही थी तो मूर्ति को जिस दिशा में स्थापित किया, शाम को स्वतः मूर्ति अपने आप गिर जाया करती थी। जब दक्षिण दिशा में मूर्ति का मुख जाएगा तो वही मूर्ति अपने आप यथावत स्थित होगी। इसलिए यहाँ का दक्षिण मुखी शीतला बसे चौकिया धाम, जो मन से सुमिरन करे पूर्ण हो सब काम। माँ के जितने भी आप मनोभावना से आएंगे और उतना ही आपको यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मन को भी अपार शांति मिलती है। और यहाँ पर बच्चों का मुंडन, करैया, पूजा, जनेऊ, संस्कार सभी लोगों सभी कार्य होता है। और यहाँ माँ की 2 मूर्तियाँ विराजमान, जिनको बड़ी माता, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। एक देवी जी की मूर्ति यहाँ जो पीछे तालाब है वहाँ से निकली हुई है। दूसरी मूर्ति यहाँ जौनपुर में गोमती नदी के किनारे एक सरवराजपुर मोहल्ला है, वहाँ यहाँ चूँकि पूरे जंगल टाइप एरिया थी, लोगों की जब मुहम्मद शाह सरकी का शासन हुआ तो वो उस मंदिर को तोड़वाने लगा। तो यहाँ की धर्मप्रेमी जनता किसी तरह से आज तो माँ की मूर्ति सुरक्षित निकाल दिया। और उनको यहाँ पता था कि जंगल टाइप एरिया में एक माँ की मूर्ति है, पकड़ में ला करके उनको भी स्थापित है, जिनको बड़ी माता, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो है मंदिर की विशेषता है, जैसे नाम है शीतला मैया, माँ का दिल भी शीतल है, माँ का मन भी कोमल है। माँ अपने भक्तों पर नवरात्र ही रही, माँ अपनी भक्तों पर आशीर्वाद बनाती है। लोग जौनपुर में दर्शन करने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर लोग अन्य जनपदों से चलकर आते हैं, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि शीतला धाम चौकिया आप कहीं भी दर्शन करेंगे, लेकिन आपको शीतला धाम चौकिया माँ का दर्शन करना अनिवार्य है। तब जाके सभी दर्शन दर्शन का फल आपको मिलेगा। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी, जौनपुर। हमारे साथ आचार्य जी इस पेशकश में बने हुए हैं। आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, ये हमारे दर्शकों से जुड़ा हुआ सवाल भी हो सकता है। तंत्र मंत्र साधना को माँ के इन 9 दिनों में कुछ लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अगर वो ध्यान के समक्ष हो तो समझ में भी आता है, पर उसके इतर कुछ लोग इसको दूसरी भावना के तौर पर उपयोग करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए। में एक चौपाई आती है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, कल बिलो की जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। भगवान शिव ने कलयुग को देखते हुए, कलयुग में लोग बहुत ज्यादा वेद का पाठ या वैदिक मंत्रों को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, जप पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने तंत्र शास्त्र की या इंद्रजाल की या सावर मंत्रों की रचना की भगवान शिव ने। जितने भी ये है सब वो देवी पार्वती से, मतलब माँ भवानी से और भगवान शिव से। अच्छा, ये कम समय में अधिक फल प्राप्त करने के लिए है। तो जो धर्म शास्त्र कहता है
कि अगर वह व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए तंत्र साधना करता है या किसी के कल्याण के लिए तंत्र साधना करता है, तो उस तंत्र साधना की शक्ति बढ़ती रहती है, उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा, उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा और बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति किसी के उद्देश्य से अनैतिक तरीके से किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कार्यों के लिए करता है, किसी को बिगाड़ने के लिए करता है, तो उसकी स्वयं की शक्ति तो नष्ट होती होती है, उसका बैकग्राउंड, उसका परिवार, उसके आने वाली पीढ़ी भी बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। एक श्लोक कहता है कि अन्यायो पारितम धन्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे मूले नयो विनश्यति। अगर आदमी इस उद्देश्य से गलत तरीके से कोई काम करना चाहता है, बहुत ज्यादा वो फलीभूत होगा उसके लिए, या उसको महसूस कर पाएगा कि 7 8 साल, 10 साल, 11 साल इसके बाद लगा लिखा है कि प्राप्ते च एकादशे वर्षे, जहां 11वां वर्ष लगा मूले नयो विनश्यति। उसका लगाव जिन जिन वस्तुओं पर है, वह वस्तुएं, परिवार है तो, धन है तो, प्रॉपर्टी है तो, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे उससे। वह व्यक्ति इस संसार में बहुत अकेला और एक तरह से उन्मत्त हो जाता है, यानी पागल बन जाता है। ये कुछ समय बाद ऐसा होता है। तो जो लोग इस भाव से, इस उद्देश्य को लेकर के किसी का हमें मारण करना है, उच्चाटन करना है, वशीकरण करना है, या कोई अनैतिक कार्य करना है जो नैतिक नहीं है, जो कल्याणकारक नहीं है, ऐसा कोई कार्य करना है, तो जी। निश्चित है कि उसका स्वयं का विनाश होता है। और उसका जिसके लिए कर रहा है, वह व्यक्ति अगर उस देवी का उपासक है, वह भक्त है भगवान का, ईश्वर का, तो कुछ बिगड़ता नहीं है। ये सत्य है। ये मैं भी 26 साल लगभग हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी में देखते हुए, समझते जी। हुए। जी। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। बस निर्भर करता है कि वह व्यक्ति अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो। कहते हैं जिसका इष्ट मजबूत होता है, कभी उसका अनिष्ट नहीं होता है। पूर्वजों की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, कुछ बिगड़ता नहीं है। करने वाले करके चले जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, लेकिन सामने वाले ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। जी। देखो, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हमारा इष्ट मजबूत है, हमारा संकल्प मजबूत है और हम पूरी तरह से निष्ठावान हैं, तो इस तरह का कोई कुचक्र अगर कर भी रहा है तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की और अपने आप को लेश मात्र भी संकट में आप हैं ऐसा सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से भगवान के वशीभूत हो जाइए और स्वयं को माता के समक्ष रखिए, आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। आचार्य जी ने बहुत अच्छी ये हमारे दर्शकों को सीख भी दी है और उन लोगों को नसीहत भी दी है जो लोग इस तरह का दुष्कृत्य करते हैं और जिन्हें लगता है कि वो भी माँ की ही आराधना कर रहे हैं। तो आचार्य जी, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हाँ हम भी माँ की ही तो आराधना कर रहे हैं, भले ही उसका जो भाव है वो दूसरे को कष्ट जी। पहुंचाने वाला है, लेकिन वो भी जी। कहते हैं कि हम भी माँ के भक्त हैं। नहीं, ये फिर कहने वाले भक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य ही अच्छा नहीं है तो उसका फल अच्छा कैसे होगा। अब हम बेशक कोई मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र में शक्ति तो होती है और मंत्र अपना काम करेगा, ये भी सत्य है। लेकिन जब हमारी अपनी ऊर्जा ठीक नहीं है, हमारी धारणा ठीक नहीं है, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया फल कहाँ से अच्छा होगा। इसलिए कोई कितना भी कुछ कर ले या करता जाए, कैसी भी प्लानिंग करे, लेकिन जो अंदर अंतःकरण में बैठी हुई देवी है, वह सब कुछ जानती है। हमारे अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, अपने अपने तरीके से अपना काम कर रही होती हैं। हम बेशक कुछ भी सोचें, कुछ भी विचारें, हमारे अंदर किसी के प्रति कितना ईर्षा आए, द्वेष आए, कुभाव आए, कपट आए, छल आए, प्रपंच आए, कुछ भी आए, लेकिन वह सामने वाले के ऊपर कितना हावी होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला भी, उसके पास तो एनर्जी है। जो ईश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है, जो परम शक्ति हमारे अंदर है, वह परम शक्ति उसके अंदर भी तो है। तो कैसे ये संभव है कि हाँ उसका अनभला ही होगा, जिसके लिए किया जाए उसका बुरा ही होगा? ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करता है, ऐसा सोच रखता है, पहली बात वो भक्त नहीं हो सकता, उसको दैत्यों की श्रेणी में कह सकते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में एक लाइन और आती है कि मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा, जाकर यह आचरण भवानी, निश्चर समझानो ते प्राणी। तो जो माता पिता को, धर्म संस्कार को, वेद को, पुराणों को नहीं मानते हैं, सज्जनों से अपनी सेवा करवाते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि ये न तो भक्त हो सकते हैं, ये जीते जागते दैत्य के रूप में ही है, बिना सींग पूंछ के राक्षसी ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग का कल्याण तो शायद संभव नहीं, इस जन्म में तो संभव नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इनको सही गुरु की जरूरत होती है, सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है ऐसे लोगों को।
तो सही मार्गदर्शक प्राप्त करके इनको सही मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि इन कामों से किसी का कल्याण आज तक तो इनका कैसे होगा। जी पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी का कल्याण इस तरह के कुचक्रों से नहीं हुआ तो फिर उन लोगों का कैसे होगा कल्याण जो शमशान भूमि में जाकर किसी प्रकार की ऐसी क्रियाविधि कर रहे हैं जो धर्मशास्त्र से विपरीत है। अब प्रतापगढ़ आपको लिए चलते हैं जहां पर मां बेल्हा देवी का मंदिर है। भक्तों की खासी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही मां बाराही देवी, मां चंडिका देवी धाम में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रतापगढ़ के सिद्धपीठ स्थलों पर लगातार पूजन दर्शन हो रहा है। मां के 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा होती है। आज 7वें दिन जहां मां के सप्तम कालरात्रि यानी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि मां भक्तों को निडर बनाती है। कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है, यानी शुभ फल देने वाली, अच्छा फल देने वाली। और उनकी जो हम मां बेला देवी के पौराणिक और शक्तिपीठ स्थल पर खड़े हैं, जहां देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और मां कालरात्रि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। लोग कितनी उत्साह से जब मंदिर के कपाट खुलते हैं 4 बजे से ही यहाँ दर्शन करने के लिए आने लगते हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जाती है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, इनसे भी जानेंगे। माँ आप कहाँ से दर्शन करने आई? ये रेणु वर्मा से भैया। तो मन्नतें काफी दिन से आती होंगी आप? हाँ हमेशा आई थे भैया, तो पूरा करती मन्नतें देवी पूरी पूरी करती करती माँ। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आप संकट में हैं और माँ से आपने मांगा और हाँ पूरा दिया, किया? हाँ पूरा किया माँ देवी, हाँ, पूरा किया। पूरा। आपके साथ भी ऐसा हुआ, कभी लगा कि आप संकट में हैं और आपने मन्नतें मांगी और माँ ने पूरा कर दिया? माँ ने पूरा कर दिया मन्नतें, संकट में नहीं है, जितना भी है माँ ने पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। तभी पूरा हम विश्वास श्रद्धा है। से माँ के पास चले आते हैं। बहुत विश्वास है देवी पर। नवरात्र में विशेष दर्शन पूजन हाँ। करती है? हाँ नवरात्र में। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। भैया कहाँ से आए हो दर्शन? हम लोग कानपुर नगर से आए हैं दर्शन करने के लिए। बेला देवी माता का मंदिर का नाम सुना था, इसीलिए माता के दर्शन करने के लिए आए। कानपुर से आए? हाँ। तो क्या क्या इच्छा लेकर आते, मनोकामना पूर्ण करती है माँ? हाँ, माता सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए हम लोग माता के दर्शन पर हर बार आते हैं। इस साल में कितने बजे से आप दर्शन करने आए? हम अभी आ रहे हैं, 10 मिनट हुआ है। अच्छा, अभी आप लाइन में लगे? हाँ। दर्शन करेंगे, मन्नतें मांगेंगे। हाँ, इसके पहले भी दर्शन करने आते थे आप? अरे हम लोग डेली आते हैं। अच्छा, ठीक रहता है दर्शन? हाँ, बिल्कुल ठीक रहता है और माता सबकी मुराद पूरी करती है। परिवार में आपके भी मुरादें पूरी की हैं? हाँ, बिल्कुल की है। ठीक है, माँ सबकी मुरादें पूरा करती है और लगातार पूजन दर्शन करने लोग आते हैं। अभी बेला देवी के मंदिर के साथ जो प्रतापगढ़ का शक्तिपीठ स्थल है, ऐसा माना जाता है कि प्रतापगढ़ में जब सती के कमर का हिस्सा यहाँ गिरा हुआ था और उसके बाद तब से शक्तिपीठ स्थल में शामिल किया गया और माँ प्रतापगढ़ में ही माँ बाराही देवी जो रानीगंज क्षेत्र में है और सड़वा चंडिका क्षेत्र में है, माँ चंडिका देवी धाम, वहां भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रतापगढ़ से शुभम शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो प्रतापगढ़ से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। एक बार फिर से आचार्य जी का हम रुख करते हैं। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन होती है, कन्या भोज का आयोजन होता है घर में, देवालयों में, और सामूहिक तौर पर भी काफी बड़े स्तर पर भी हमारे देश में कन्या पूजन और कन्या भोज होता है। इसका शुभ मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जी। बिल्कुल पांडे जी, पहली बात तो कन्या पूजन के लिए ये है कि हाँ 11 तारीख को ही करना चाहिए। अष्टमी और नवमी दोनों, जो भी अष्टमी पूजते हैं उनके लिए भी और जो नवमी का पूजन करते हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए जो समय है वो 11 तारीख का ही है। रही बात आपका प्रश्न है कि कितने उसका शुभ मुहूर्त, तो पहली बात आपको एक बात बताई थी मैंने, एक श्लोक था कि यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु श्रद्धा भक्त समन्विता। इसमें घड़ी का कोई टाइम नहीं, इतने बज के इतने मिनट, ऐसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि मध्याह्न काल से पहले, मध्याह्न में 11, 11:30, 12, 12:30 जो भी, उससे पहले आप प्रयास करें कि उससे पहले आपका कन्या पूजन हो। कन्याओं को एक दिशा का विशेष ध्यान रखें कि साउथ यानी दक्षिण दिशा में उनको न बैठाएं, उनको आसन जरूर दें। कन्याओं की जो उम्र होनी चाहिए वो 9 साल से नीचे हो, जिसे कन्या कहते हैं।
और जब उनको बैठाएं तो किसी परात में उनका चरण धोएं और साफ कपड़े से, कोई टॉवल हो या कोई गमछा हो, ऐसे कपड़ों से एक व्यक्ति पैरों को धोता जाए, दूसरा व्यक्ति पैरों को पोंछता जाए, उनकी चरणों को पोंछता जाए। इस तरह से जो एक प्रक्रिया होती कन्या पूजन का, उसका ध्यान रखें। और माथे पर रोली का तिलक, तिलक शुद्ध होना चाहिए। कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं कि तिलक बनाया है रोली का और उसमें स्वयं भी लगा रहे हैं, माँ को भी लगा रहे हैं, वो गलत होता है। आप बेशक तिलक दो बनाइए, दो जगह बना लीजिए, एक देवी देवताओं की पूजन के लिए, एक स्वयं के लिए। तो आप इस व्यवस्था को जरूर देखिए, क्योंकि जूठा काम नहीं करना है। तो तिलक स्वच्छ होना चाहिए, तिलक और उसके बाद चावल दें। अगर पुष्प हार की व्यवस्था हो तो सभी कन्याओं को पहनाए, और नहीं तो पुष्प ऊपर चढ़ा सकते हैं एक पूजन के रूप में। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में कलावा 3 बार या 5 बार 7 बारी लपेट करके और उसको गांठ लगा के बांधे। मंत्र जानते हैं तो पढ़ सकते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचला। ये रक्षा सूत्र का मंत्र होता है। तो इस तरह से करके और कन्याओं का दिशा मतलब पूर्व या उत्तर से बिठाएं, ऐसा ध्यान रखें। और इसके बाद में जो भी भोग आपने बनाया है, अब एक परंपरा जम्मू कश्मीर की परंपरा वहां चली थी, जी छोले और हलवा, जी ऐसा एक परंपरा है। बाकी अब मान लिया किसी कन्या को आपने छोले हलवा दिया, उसको अच्छा नहीं लगा और नहीं खा पा रही है, तो ये कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं बेटा थोड़ा खाओ, हमारा तभी कृपा होगी, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रसाद प्रसाद ही होता है। अपने घर पे जो व्यवस्था है आप उसके अनुसार बनाइए, उसमें कहीं ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आपको यही बनाना पड़ेगा। जो कन्याओं को अच्छा लगता है सात्विक रूप से बिना लहसुन प्याज का आप बना करके उनका भोग लगाइए, देवी को भोग लगाइए। और कुछ मीठा प्रसाद अग्नि में, अगर आपने हवन आदि किया है या कराया किसी पंडित जी के द्वारा, तो अग्नि में भोग 5 आहुति, 7 आहुति या 11 आहुति आपको अग्नि में मिष्ठान की आहुति भी देनी चाहिए। कलश अगर आपने स्थापन किया है तो कलश का नारियल उठा करके, पुरुष वर्ग से प्रार्थना रहती है, कोई स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, पुरुष को नारियल को फोड़ करके उसका जो जल है वो थोड़ा सा घर में छिड़काव भी करें और प्रसाद के रूप में पिए भी। और ना कच्ची गरी को सभी कन्याओं को भी दें थोड़ा थोड़ा, और स्वयं भी प्रसाद के लिए रख लें। जब कन्या पूजन हो जाए, आपका जब पारण होगा तब आप तो कन्या पूजन का कुछ विधान होता है, कुछ नियम होता है, इस विधान के अनुसार कन्या पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सरल शब्दों में इसे वर्णित किया है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि कन्या पूजन में कौन कौन से विशेष हमें ध्यान रखने हैं खास तौर से। इसके साथ ही साथ पंडित जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा होगा कि अष्टमी पर हम माँ का हवन भी करते हैं। हवन का विशेष महत्व है जो कि कई बार मध्य रात्रि से बाद के समय में होता है, यानी अगर उसको मैं टाइमिंग के हिसाब से बताऊं तो रात्रि 12 बजे के बाद उस वक्त हवन का विशेष महत्व बताया गया है, जो अष्टमी और नवमी की रात्रि के बीच में होता है। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल है और उससे हमारे दर्शकों का भी शंका समाधान क्लियर हो जाएगा। जो हमने ये देखा है कि कद्दू आता है, कद्दू की उसमें फिर पूजा होती है, रोली के साथ उसको चौक चौराहे पे लगा देते हैं। फिर लोग बाग क्या करते हैं कि 1-2 दिन तक उस रास्ते से निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि साहब गलती से हमारा पांव पड़ जाए या हमारी गाड़ी का पहिया लग जाए तो हमसे दोष हो जाएगा, इसका निवारण कर दीजिए तो हमारे कई हजारों लाखों जो दर्शक हैं वो जरूर लाभान्वित हो जाएंगे इस जवाब से, क्योंकि मैं देखता हूँ इसका सवाल लोग बाग खूब पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। असल में भारतवर्ष में जो लोक परंपराएं बनी होती हैं और चल रही होती हैं, ज्यादातर लोग, मैं कहूँ कि 95% या 99% भी हो सकता है कि लोग उस लॉजिक को, उस कारण को नहीं जानते होते हैं, बस उसको करे जा रहे हैं कि हाँ जी हमारे परदादा करते थे, दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। उसका जो कारण होता है, कारण ना तो जानना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, उस पर जाना भी नहीं चाहते। फिलहाल कलयुग में किसी भी जीव जंतु की बलि निषेध है, कहीं नहीं है ऐसा। तो क्या फिर उस विकल्प में क्या होता है, कद्दू या फिर पेठा और या फिर नारियल, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो देवी को चढ़ाई जाती हैं और ये भी एक तरह से बलि के रूप में ही होता है। लेकिन जीव बलि नहीं है। जीव 2 तरह के होते हैं, जड़ और चैतन्य जी। जो जड़ जीव हैं वो पेड़ है, पशु पेड़ है, लताएं होती हैं, फल होते हैं, ये भी जीव ही हैं, लेकिन ये जड़ जीव हैं। चैतन्य जीव जो चल रहे होते हैं, चाहे वो किसी बकरी के रूप में हो, बिल्ली क्या है, चूहा है, खरगोश है, शेर है, हाथी है, हम इंसान है, जो भी है, ये सब चैतन्य जीव है। तो चैतन्य जीव के अंदर मन होता है, जड़ जीव के अंदर मन नहीं होता।
तो जिस जीव के अंदर मन नहीं होता उस जीव को एक फल के रूप में हम अर्पण करते हैं। और यहाँ पर कोई दोष तो कोई नहीं है, एक तो भोग है, प्रसाद के रूप में ही है। यहाँ पर दोष कोई भी नहीं होता, ना होता है। बस एक है हमारे अंदर वो कुछ पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को हम मान करके बैठे होते हैं, इसलिए हमें डर लगने लगता है कि हमारा गाड़ी का पहिया लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हमारा पैर लग गया तो ऐसा हो जाएगा, उस रास्ते से निकल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, समझने वाली बात है कि जिस ईश्वर ने, जिस पराशक्ति ने, जिस परमात्मा ने हमारे भाग्य का, हमारे कर्मों का निर्माण करके हमारी मुट्ठी में भर करके हमें संसार में भेजा है, तो कोई भी तो शक्ति होगी। जो ईश्वर ईशावास विदन सर्वम, जो ईश्वर हमारे अंदर विराजमान होता है, वही ईश्वर हर कण में विराजमान होता है। अगर हमारे प्रारंभ में कोई दुख नहीं है, आएगा ही नहीं। और दुख है, कष्ट है, प्रारंभ में कोई चीजें कहीं ना कहीं की कमियां है, तो वो हमारे कहने से, मानने से नहीं है, वो अपने आप ही आएंगी। क्या हम उस देवी से, उस शक्ति से कभी दुख की याचना करते हैं? लेकिन समय आने पर दुख हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही हम सुख की याचना करें या न करें, समय आने पर उस चक्र में, सृष्टि के चक्र में अगर सुख है तो समय आने पर हमें प्राप्त होगा। तो ये सब जो वहम होते हैं, ये संशय लोगों के मन में भरे होते हैं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं होता। और पांडे जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब कई बार मैंने भी देखा है कि हम जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई, तो कई बार ऐसे कि मनोरंजन के रूप में मैं रुक गया कि देखते हैं कि सामने वाला क्या रिएक्शन देता है। सामने गाड़ी वाला है या कई बार ऐसा देखो बड़े लोग हैं, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं, वो रुक जाएंगे। भाई क्यों रुके? बोले पंडित जी पता क्या है, बिल्ली रास्ता काट के हम जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई बुरा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैं पूरी गाड़ी से था, मैं निकल गया। तो बाद में शाम को मिलने आए कि पंडित जी आपको डर नहीं लगता क्या? अच्छा, हम कहा भाई ये बताओ, ये अगर हमारे अपने निजी कर्म जो है, अगर वो हमारा बुरा नहीं करेंगे तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, कौवा ये क्यों करेगा? क्या ये इसीलिए पैदा हुई है क्या? हमारे जीवन में ही करने के लिए? तो पांडित जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं जिस पर हम तर्क पर नहीं जाते, कुतर्क पर जल्दी चले जाते हैं। तो सब जरूरत है जागरूकता की, जागरण की जरूरत है कि हम अपने धर्म को तरीके से जाने। हमारे धर्म में कहीं बहन का तो है ही नहीं। अगर हम वेद को पढ़ते हैं या जानते हैं, पुराण को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम बहमी नहीं बनेंगे, हम विश्वासी बनेंगे। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अंधविश्वास ये है कि आंख बंद करो, चलते जाओ, जो लोग कह रहे हैं, परंपरा कह रही, चलते जाओ। विश्वास ये कहता है कि समय समय पर आपको अपने आप को अपडेट होना चाहिए, अपनी संस्कृति को लेकर के, समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के, पुराणों को लेकर के। ये नहीं कि रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर के हमें उनको ढोना है, ढोना नहीं है। धर्म एक धारण करने का विषय होता है पांडे जी, तो उसको धारण करें, लेकिन रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर के नहीं। वहम को जीवन से निकालें, विश्वास को जागृत करें कि जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है कभी भी हमारा अनभला नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा वर्णन कर दिया और कई परिभाषाएं आपने बताई है, जिससे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। हमारे जो भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका शंका समाधान जरूर हुआ होगा। पंडित जी, अंकों को लेकर क्या विशेष महत्व है? कुछ दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अंकों का क्या खास योगदान होता है, यानी कि उनके जन्म दिनांक से जो जुड़ा हुआ है। जी, एक बार दोबारा रिपीट करें, कुछ चीजें मैं सुन नहीं पाया ठीक से। पंडित जी, हमारे कुछ दर्शकों का एक सवाल है कि जन्म दिनांक से उनके जीवन का कितना योगदान रहता है, उनके जीवन की अवनति, उन्नति, उनके जन्म दिनांक कितना तय करती है, अंक कितना तय करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये है एक विषय एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का विषय है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ जब उगा तो जड़ ही थी, लेकिन जब बढ़ा और आगे बढ़ा हुआ तो शाखाएं कुछ पूरब गई, पश्चिम गई, उत्तर गई, दक्षिण गई, कुछ शाखाएं ऊपर चली गई, निकल गई, कुछ साइडों में लटक जाती हैं आसपास। ऐसे ही जो विषय है वो भौगोलिक यानी एस्ट्रोनॉमी के नाम से या एस्ट्रोलॉजी के नाम से, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं या भूगोल कहते हैं, तो जड़ वही है। इसके बाद में चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो क्या नाम जो भी रीडर होता है, जो कि लोग पत्ते खेलते हैं इसके रूप में करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी विद्याएं। तो इसके बाद तो जितनी भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ मन की शांति के लिए होती हैं, बाकी इसका कोई विशेष प्रभाव हमने जीवन में नहीं देखा। अब कई बार होता है कि हमने अपने आप को मान लिया कि मेरा 8 नंबर है, तो जब कोई चीज देखेंगे हम या कहीं कोई लेख पढ़ेंगे, अखबार में पढ़ेंगे या टीवी चैनल में देख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि शायद 8 नंबर मेरे लिए ही बना हुआ है। और वो कहीं ना कहीं 2-4 शब्द अगर हमारे लिए आ गए तो हमने उसको मान लिया कि हाँ हमारा 8 नंबर ही है। तो ये चीजें होती है कि अपने मन के ऊपर होता है, मन हमारा उसको मान लेता है, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें देखने लगती हैं।
बाकी का ऐसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे विशेष महत्व होता है नंबर का। अच्छा, अब नंबर का महत्व बढ़ा कैसे? इसलिए बढ़ा कि आज के समय में जो नए बच्चों का जन्म होता है, विशेष कहें कि हाँ 2000 या 90 के बाद के जो जन्म हुए हैं सबका टाइम होता है, लेकिन पुराने समय में डेट ऑफ बर्थ तो होते थे लेकिन टाइम की सटीक जानकारी नहीं होती थी। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि शायद इस तारीख को जन्म हुआ है तो इस तारीख के अनुसार, ये मान लिया किसी का 21 तारीख को जन्म हुआ तो 3 नंबर आ जाता है, तो उसका जो मूलांक 3 नंबर हो गया, तो 3 नंबर के अनुसार तुम्हारे ये देवता हो गए, तुम्हारा ये पार है, चढ़ाओ। ये व्यक्ति मान लेता है कि चलो ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, टाइम ढंग से है नहीं, तो मैं इसी को मान लेता हूँ। तो ये कुछ सटीक इसकी गणना नहीं है, अगर मैं वैसे मानूं। ये एक तरह से मन की शांति करने के लिए, मन को थोड़ा सा तृप्ति देने के लिए है। बाकी मुख्य जो धारा है वो सूर्य आदि 9 ग्रहों पर, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, और ज्योतिष की जो कुंडलियां है उसके 12 खाने, 12 भाग, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन्हीं का आधार है, बाकी कोई और जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। जी पांडे जी, मतलब ये पूरी तरह से एक मनोभूमि की सेज पर तैयार एक आवरण है, जिस चित्र को हम जितनी बार देखते हैं उस अक्ष को बार बार देख के हमें खुद लगता है कि हाँ यही हमारे लिए एक लकी नंबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने ज्ञान से परिपूर्णित करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।